आइए हम रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा विचार करें। आज विश्व गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। कोविड ने इसे और गंभीर बना दिया है। SDG 2013 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को प्राप्त करने में अत्यंत मुश्किलें दिखाई दी जा रही हैं। क्या हमें सभी समस्याओं के समाधान हेतु सरकार से ही अपेक्षा करनी चाहिए? यही सही समय है जब हमें शिक्षा, जो कि एक सार्वजनिक वस्तु है, वो उत्तरदायी बने हेतु ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। रिसर्च किस प्रकार समाज के प्रति उत्तरदायी हो एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता का मानक है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि शब्दों के ज्ञान और वास्तविक दुनिया के ज्ञान में बहुत अंतर है। रिसर्च को रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी बनाने के लिए, उसे नैतिक बनाने के लिए इस प्रकार के नॉलेज क्रिएशन को होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नॉलेज डेमोक्रेसी को ला सके, अर्थात प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल नॉलेज को का मजबूत अंतर संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी से वास्तव में सामाजिक बदलाव लाया जा सकेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल और इम्पैक्टफुल नॉलेज क्रिएशन कर सकेगा। उत्तरदायी रिसर्च में सभी की समान भागीदारी आवश्यक है। अनुसंधानकर्ता और समाज के सदस्यों को अनुसंधान की संपूर्ण प्रक्रिया में बराबर साथ देना ज़रूरी है। जिम्मेदारी निभानी होगी, अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी विशेषज्ञता के अनुसार योगदान देना ज़रूरी है, ताकि हम समाज में कुछ सुधार दे सकें। अर्थात समाज एक आइडेंटिटी के रूप में संपूर्ण ज्ञानार्जन के निर्णयों को प्रभावित कर सके। उत्तरदायी और नैतिक रिसर्च, रिस्पॉन्सिबल और एथिक्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, ये एक अनुसंधान या रिसर्च करने की एक अप्रोच है, ये एक दृष्टिकोण है। समाज को अनुसंधान के प्रत्येक चरण में शामिल होना आवश्यक है और ये एक डेमोक्रेटिक नॉलेज क्रिएशन प्रक्रिया है। इसे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक जो कन्फ्यूजन है, संशय है कि इसमें हम केवल क्वालिटेटिव नॉलेज क्रिएशन ही कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें समाज के गुणों को जानने और उन्हें और मजबूत करने में भी सहयोग मिलता है। इसके लिए, जैसे कि पहले भी बताया गया है, कि भागीदारी और समाज की पार्टनरशिप होना बहुत आवश्यक है। ये अनुसंधान के सिद्धांतों को बताता है, जिससे कि अनुसंधान को करने में निर्देशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है। इसके 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं। एक भागीदारी, दूसरा एक्शन, तीसरा रिसर्च और तीसरा लास्ट चेंज इन सोसाइटी फॉर फ्यूचर। मतलब पार्टनरशिप, एक्शन, रिसर्च और चेंज इन सोसाइटी फॉर फ्यूचर, भविष्य में समाज में परिवर्तन लाना। क्या तुम ये विचार कर सकती हो कि उत्तरदायी शिक्षा या रिस्पॉन्सिबल शिक्षा को बनाने के लिए हमें किन सिद्धांतों पर आधारित होना होगा? अवश्य, वह एम्पावरमेंट शिक्षा पर आधारित है, जिसमें समानता और सह शिक्षा यानी इक्वालिटी एंड को लर्निंग से सशक्तिकरण होता है और समाज की समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जाता है। इससे समाज की असमानताएं भी दूर होती हैं। ये एक साइक्लिक और इटरेटिव चक्रीय दोहराने वाली प्रक्रिया है। समस्याओं को सकारात्मक और संग्रह रूप से देखा जा सकता है और महत्वपूर्ण ये है कि परिणामों को भी सबके साथ साझा किया जाए। इसके लिए दीर्घकालीन प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट अपेक्षित होती है। मैम, ये प्रश्न है कि ये उत्तरदायी शिक्षा का दृष्टिकोण सामान्य दृष्टिकोण से बेहतर क्यों माना जाता है? ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। ये हमें इस दृष्टिकोण को समझने और अनुसरण करने की हमें आवश्यकता क्यों है? आज तक हमारे शिक्षा जगत में इस तरह की कोई भी दृष्टिकोण या विचार को कोई महत्ता नहीं मिली है। सबसे पहले हमें ये क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि इससे मीनिंगफुल एजुकेशन या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। स्थानीय दृष्टिकोण की उपादेयता बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज द लोकल रिलेवेंस और तभी इसका उपयोग पूरी तरह हो पाएगा और स्थानीय कुशलताओं का संवर्धन होगा। अनुसंधान के द्वारा किए गए प्रयासों का भरपूर और लंबे समय तक उपयोग हो पाएगा और तभी हमारे सभी प्रयोग सस्टेनेबल होंगे, सफल होंगे। इसके लिए कुछ चुनौतियां हैं जिनको जानना भी बहुत ही आवश्यक है। जैसे समाज
जिसे हम साथ लेना चाहते हैं उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। पार्टनरशिप या जो सहभागी हैं उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। जैसे किसी का उद्देश्य होता है कि वो नॉलेज प्रोडक्शन करना है, जैसे कि हम लोग शिक्षा जगत में बैठे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि हमें अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव करना है, जो कि पॉलिसी जो मेकर्स हैं वो कहते हैं नहीं, हमें अपना कार्यक्रम इम्प्रूव करना है। दूसरा, सभी के पास समय की सीमा होती है, हम कैसे समाज को साथ में रखें जिससे कि दिए हुए समय में हमारा काम पूरा हो सके। साथ ही समस्या के समाधान के लिए अलग अलग स्किल्स की आवश्यकता होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या समाज, कम्युनिटी इसमें भाग लेने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम लोग या रिसर्चर, अनुसंधानकर्ता क्या इसके लिए तैयार हैं मेंटली और स्किल के रूप में। महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षण संस्थाओं और समाज की शक्तियों में संतुलन लाना बहुत ही आवश्यक है, तभी रिस्पॉन्सिबल रिसर्च सही मायनों में की जा सकती है। इसीलिए कुछ पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्या तुम उसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकती हो? अवश्य। रिस्पॉन्सिबल रिसर्च एक सहयोगी दृष्टिकोण है नॉलेज क्रिएशन का, और संपूर्ण रिसर्च प्रक्रिया में एक दूसरे की क्षमताओं को समझते हुए समान भागीदारी की जाती है। इसका प्रारंभ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से ही होता है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक हो, ज्ञान और एक्शन का सम्मिश्रण हो जाता है और सामाजिक परिवर्तन ला सके, ऐसा प्रयास किया जाता है। अन्य शब्दों में समाज और रिसर्चर बराबर होते हैं, विशेषकर जिम्मेदारी और नियंत्रण के संदर्भ में। अनुसंधानकर्ता समाज के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार काम करता है, और सारांश, नॉलेज डेमोक्रेसी या डीकोलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज टेक्स टाइम, अटेंशन एंड रिफ्लेक्शन। उत्तरदायी अनुसंधान में समाज मूल बिंदु यानी आत्मा होती है, साथ ही साथ ये बाई डायरेक्शनल, इन्फॉर्मिंग सूचनात्मक, कंसल्टिंग परामर्शी, इन्वॉल्विंग शामिल करने वाली, कोलैबोरेशन सहयोगात्मक, एम्पावरिंग सशक्त बनाने वाली है, जो समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।